भारत मकबूजा कश्मीर का पूरा खित्ता हड़प करने के दर पे है। कश्मीरियों का दिफा करते हुए मोदी हुकूमत को भरपूर जवाब देते रहेंगे। बिलावल भुट्टो का कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब, बोले कश्मीरी आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जनूबी एशिया में अमन के लिए तनाज़ात का मुनसफाना हल जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भारत की जानिब से कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने के बयानियों को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी, हर हल्के से तीरों की जीत का जश्न होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कोटली में घनगरज, इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर के लोगों के हकूक़ की भी जदोजहद कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद की है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि जहाँ कश्मीरियों का पसीना बहेगा वो हमारा लहू बहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कल अदम एक्शन कमेटी से फौरी धरना खत्म करने की अपील, हुकूमत से ट्रुथ कमीशन बनाने का भी मुतालबा। जनूबी एशिया में पायदार अमन और खुशहाली मसला कश्मीर के हल से वाबस्ता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल पर जोर। कहना है यौम इल्हाक़ पाकिस्तान कश्मीरी आवाम की तारीखी उमंगों की याद दिलाता है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की उसूली हिमायत पर साबित कदम है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों का एक ही नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर और पाकिस्तान का ना टूटने वाला रिश्ता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताड़ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के लिए हिजरत करने वालों की सीटें खत्म करने का दम किसी में नहीं। हिजरत करने वालों की वतन के लिए कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही खित्ते में अमन की जमानत है। रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ की करारदाद मंजूर करना वाज़ेह सबूत है। कश्मीरियों के दिल हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती, इखलाक़ी और सियासी हिमायत जारी रखेगा और भारतीय जुल्म व बर्बरियत को दुनिया भर में उजागर करेगा। वज़ीर आसिफ मुराद अली शाह का कहना है कि यौम इल्हाक़ पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की पाकिस्तान से गहरी नज़रियाती वाबस्तगी का मसर है। कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान से अपने रिश्ते का इजहार तारीखी करारदाद के ज़रिए किया। जुल्म जबर के बावजूद कश्मीरी अवाम के अज़्म में कोई कमज़ोरी नहीं आई। कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी, अमन, इंसाफ और इंसानी वक़ार की जद्दोजहद है। ईरान की जानिब मुफाहमती मुआहिदा मुअत्तल करने पर कोई परेशानी नहीं। अमरीका वाज़ेह कर चुका है कि ईरान किसी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा तेहरान मुआहिदे पर अमल नहीं कर रहा तो हमें भी कोई फिक्र नहीं, हम बहरी नाकाबंदी और शदीद हमले जारी रखेंगे। खित्ते में बारूद की बू फिर से फैल गई। अमरीकी जारी ईरान पर मुसलसल हमले। उर्दन में 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत। सदर ट्रंप का पेंटागन को ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी का भी हुक्म। अमरीकी फौज की कशम, सूबा हुर्मुज़गान, सरी, बंदर अब्बास, हाजी आबाद में बमबारी। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत पानी और बिजली के प्लांट्स को भी निशाना बनाया। जजीरा केश के फ़िज़ाई हदूद में जंगी तैयारों की परवाज़ें। सेंटकॉम का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ उर्दन में अमरीकी फौजियों पर होने वाले हमलों के जवाब में की जा रही हैं। अमरीकी जारहियत पर ईरान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। खित्ते में मौजूद अहम फौजी अड्डों और तनसीबात को बड़े पैमाने में नुकसान। ईरानी हमलों में दर्जनों अमरीकी फौजी भी जख्मी, मुतअद्दिद हलाक। ईरानी फौज की जानिब से कुवैत में 2 अमरीकी अड्डों पर मिसाइल्स की बरसात की गई। असलहा डिपो, रेडार सिस्टम मुकम्मल तबाह। अल उदैरी कैंप में 1 असलहा डिपो, जबकि अली अल सालेम एयरबेस पर पैट्रियट रेडार और फ़ज़ाई निगरानी के 1 रेडार को निशाना बनाया। जंगी तैयारों को नुकसान पहुंचा। इराक के शहर अरबेल में भी अमरीकी ईरानी धमाका खेज ड्रोन परवाजें। ईरानी फौज का एक रोज में 2 अमरीकी ड्रोन मार गिराने का भी दावा। मुफाहमती यादाश्त की बार बार खिलाफ वर्जी ने एक बार भी साबित कर दिया कि अमरीकी सदर के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं।
या एतबार नहीं किया जा सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनाई का वाज़ेह पैगाम, कहा अमरीका को नाकाबिल फरामोश सबक दिया जाएगा। बड़े शैतान ने एक बार फिर अपना हकीकी और बेनकाब चेहरा दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। अब अमरीका जंग भड़काने और खुद को मजीद भारी अखराजात और बड़ी रुसवाई से दूचार करने के दर पे है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ ने कौमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। कहा दुश्मन के खिलाफ कामयाबी के लिए इत्तेहाद नागज़ीर है। सुप्रीम लीडर का पैगाम एक इखलाकी या समाजी मशवरा नहीं बल्कि कौमी दिफा की बुनियादी ज़रूरत है। मौजूदा हालात में कौमी यकजहती ही मुल्क की ताकत और इस्तेहकाम की ज़मानत है। ईरानी सीनियर फौजी कमांडर ने अमरीका को शैतान, मुजरिम, अहद शिकन और फरेब का दुश्मन करार दिया। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही के अमरीका की इबरतनाक जवाब देने का भी ऐलान। कहा अमरीकी जारियत का ईरानी मसला अफवाज की जानिब से फैसला कुन और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। गुज़िश्ता जंगों के मुकाबले में कई ज़्यादा भारी कीमत मुसल्लत की जाएगी। सूबा हरमज़गान में वाक़ शहीद मिर्ज़ाई सुरंग की सिर्फ 6 घंटों में मुरम्मत। ईरान के नायब सदर जाफर कायम पनाह का दौरा। कहना है कि अमरीकियों से होनी जारहियत ईरानी कौम की मज़ाहमत को ज़रा बराबर भी कमज़ोर नहीं कर सकती। वाशिंगटन का मकसद ईरान की मईशत को नुकसान पहुँचाना है, लेकिन ईरानी कौम के आज़म के पेश नज़र ऐसा नहीं हो सकेगा। ईरान के मजबूत जवाबी हमले अमरीकियों को अपने तहफ़्फ़ुज़ का ख़तरा लाहक हो गया। उर्दन के अकबा के हवाई अड्डे और बंदरगाह को खाली कर दिया। अमरीकी हुकाम ने अपने शहरियों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी। महकमे खारजा की जानिब से अमरीकी शहरियों को खबरदार किया गया कि ईरान की हिमायत करने वाले गिरोह बैरून ममालिक में अमरीकी मुफादात और अमरीकी शहरियों पर हमला कर सकते हैं। शहरी एयरपोर्ट और बंदरगाह का सफ़र करने से गुरेज करें। ईरान की नई जंग हिकमती अमली तैयार। अमरीकी हुकाम परेशान। नए जदीद मिसाइल, तेज़ रफ्तार रेडार सिस्टम भी पकड़ नहीं सकता। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान अब ऐसे मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जो इंतहाई ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करते हैं, अपने आखिरी मरहले में समत तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ामों के लिए उन्हें रोकना कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी दौरे पाकिस्तान करने के लिए आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला के हमरा आला सतह वफ़दी होगा। सिकंदर मोमनी दौरे में पाकिस्तान की क़यादत और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। बाहमी ताल्लुकात, सरहदी ताउन और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की समर कैंप के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती, दहशतगर्दी और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज की दहशतगर्दी के नापाक किरदार से भी आगाह किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम पाक अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। समर कैंप में शरीक तलबा का आज़म। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना झूठा और इश्तियाल अंगेज़ मवाद फैलाने का इल्ज़ाम। साइबर क्राइम इस्लामाबाद का बानी PTI की हमशीरा नौरीन न्याजी को तलबी का नोटिस। NCCIA ने नौरीन न्याजी को 20 जुलाई को तलब कर लिया। दोपहर 12 बजे साइबर क्राइम ऑफिस इस्लामाबाद में पेश होने की हिदायत। वफाकी वज़रा की बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी के बयान की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज करार दे दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि नौरीन न्याजी के बयान पर अफसोस हुआ। ये पाकिस्तान की सालमियत, इज्जत और वक़ार के खिलाफ है। तलाल चौधरी बोले बानी PTI और उनके ख़ानदान का हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। नौरीन न्याजी के बयान से साबित हुआ है ये पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सीज हैं। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। अता तारड़ ने कहा PTI वाले अपनी सियासत की खातिर मुल्क को बदनाम कर रहे हैं।
IG आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस रियासत मुखालिफ अनासर से मुज़ाकरात की तरदीद। कहा कलदम एक्शन कमेटी आम शहरियों सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बना रहे हैं। कातिलों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ऐसे ज़ालिमों के साथ किसी सियासी हल की गुंजाइश नहीं। मासूम शहरियों पर तशद्दुद करने वालों के साथ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। मानसून का दूसरा स्पेल जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, खित्ता पटोहार, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई। नशेबी इलाकों में ज़ेर आब आने का अलर्ट जारी। शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत।